चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड को। इनको अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, काफी टाइम पहले काफी क्वेश्चंस भी आए थे इस स्टॉक से रिलेटेड, तो हमने सोचा आज अपन इसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। अभी करंट प्राइस चलिए 106 रुपीज की, बुक वैल्यू है 18.4 रुपीज की और पेट्रोल की स्कोर है यहाँ पे 4 का। ये जो कंपनी है बेसिकली पायोनियर है डिजाइन डेवलपमेंट असेंबली एंड टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस की। ठीक, चलिए तो अपन इनको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ, तो अपन और आगे देखते चलते हैं। स्टॉक जो है 5.83 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है 6.33% लास्ट 3 ईयर से। कंपनी का हाई डेटा डेज इन 231 डेज और प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई लास्ट 3 ईयर से -3.98% से। कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो इस क्वार्टर में मतलब लास्ट क्वार्टर में इन्होंने इंक्रीज की 1.91% से। और कंपनी का मीडियम सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है 19.8% लास्ट 10 ईयर से। कंपनी की अगर अपन यहाँ पे नेट प्रॉफिट वगैरह की बात करें तो कंपनी का यहाँ 2024 क्वार्टर जो है मार्च 2024 में 13 करोड़ का प्रॉफिट है, जो हाईएस्ट प्रॉफिट है अभी तक का इनका। उसके पहले 10 करोड़ का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कंपनी का, अच्छी बात है। पीएनएल स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें 32 करोड़ का है 2024 में प्रॉफिट है। उसके पहले 19 करोड़ का प्रॉफिट था, 15 करोड़ प्रॉफिट था। हर क्वार्टर हर ईयर बेसिस पे, ईयरली बेसिस का डेटा है, हर ईयरली बेसिस पे इनका प्रॉफिट ही हुआ है, जो कि अच्छी बात है। बस ये है कि इस बार इन्होंने डिविडेंड पे आउट कुछ नहीं किया, उसके पहले 3% का डिविडेंड पे आउट था उस पिछले वाले। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 130 करोड़ का। सबसे ज्यादा नेगेटिव कैश फ्लो जो है -70 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ओवरऑल नेट कैश फ्लो जो है जीरो है, ओवरऑल नेट कैश फ्लो है न्यूट्रल, जीरो है। अब अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं 55.12% जो है प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईआईएस की होल्डिंग है 9.75% की, डीआईएस की होल्डिंग है 0% की और पब्लिक होल्डिंग है 35.15% की। तो इस तरीके से जो है इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। अगर अपन देखें यहाँ पे तो होल्डिंग यहाँ पर कम की है 59.10% से 53.21% हुआ, फिर 55.12% था जो अपन ने पढ़ा। क्वार्टरली बेसिस पे इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, तो इस तरीके से कम ज्यादा हो रही है होल्डिंग। अब चलिए अब अपन यहाँ पर देखते हैं। अगर अपन देखें तो 92.31 का हमने लास्ट टाइम एनालिसिस करके एंट्री प्राइस जो डिसाइड हुआ था वो हुआ था, और उसके बाद फिर इसने बहुत ही बढ़िया रैली की थी, अच्छी खासी अपसाइड रैली किया था। उसके बाद फिर काफी सारी चीजें हुई, इसमें काफी ग्लिच किया, ग्लिच करने के बाद एक बड़ा फॉल हुआ, फॉल होने के बाद फिर उसी लेवल पे जाकर के, क्योंकि काफी अच्छे लेवल्स हमने निकाल करके एटलीस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक ले एनालिसिस काफी अच्छा काम किया था, तो कई क्वेश्चंस भी आ रहे थे। अब जो है अगला हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, तो हम जो है 120 के बाद ही कुछ भी प्लान करेंगे, 120 के पहले हम कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को और एनालिसिस इसको अगर अच्छे से करके अपन देखना चाहते हैं तो आप लोग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हमने अपोलो का और एक एनालिसिस, डीप एनालिसिस किया हुआ है और एक फ्रेश एनालिसिस और करने वाले हैं इसके बारे में। बाकी 120 के बाद ही हम कोई भी प्लान करेंगे, उसके बाद ही देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और अपनी पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखना है, उतना ही स्टॉप लॉस लगाएंगे जितना कि आप एफर्ट कर सकें, प्लस अपनी पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखेंगे। 1% का एसएल वैसे हम लेकर के चलते हैं बाय अवे। अगर आप लोगों को और डिटेल में सीखना हो तो आप लोग हमारे यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे पूरी लिंक वगैरह दी हुई है। और बस इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।